मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा व इन्नल जन्नत हियल मअवा। इंतहा फजल करम है कि उसने हमें सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हमें आपका उम्मती होने का फ़ख्र अता फरमाया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अपने कलाम क़दीम में, व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा इन्नल जन्नत हियल मअवा। सूरह नाज़ियात की ये है आय करीमा। अल्लाह तबारक व तआला इस आय करीमा में इरशाद फरमाता है, व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही, जो अपने रब के हुजूर खड़ा रहने से डरे, जो अपने रब की बारगाह में खड़ा रहने से डरे, जो अपने रब के दरबार में खड़ा रहने से डरे, अपने रब से डरे नहीं कहा, जो अपने रब के दरबार में अपने रब की बारगाह में खड़ा रहने से डरे कि एक वक्त वो भी आएगा जब मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा होऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहा होगा, मैं अल्लाह ताला को देख रहा हूँगा। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ तो मुझे देख रहा है, जगह तो यहाँ तो अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, मेरी हर हालत को देख रहा है, मेरी हर हरकत व सकनत को देख रहा है। हम मौजूद हों और अल्लाह हमें ना देखे, ये नामुमकिन। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को देख रहा है। एक लम्हे के लिए भी वो अपने बंदों को देखे बगैर नहीं रहता। हर आन हर लहजा अल्लाह अपनी हर मखलूक को देखता है, उसके हर पहलू से देखता है। तो अल्लाह तबारक व तआला तो यहाँ मुझे देख रहा है, मैं उसे नहीं देख रहा हूँ। जब क़यामत में, मैदान क़यामत में, महशर के दिन मेरी बारगाह खुदाबंदी में, अल्लाह के दरबार में हाज़िरी होगी, वो मुझे देख रहा होगा, मैं उसे देख रहा हूँगा। मुझे उसके सामने खड़े होने का वक्त आएगा तो जो ये सोच करके मुझे अल्लाह के दरबार में खड़ा होना है क़यामत के दिन, अपने खड़े रहने से अल्लाह की बारगाह में डरे, जो अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन अपने खड़े रहने से डरे। अल्लाह से डरे नहीं कहा, मैं जो अल्लाह की बारगाह में खड़ा हूँगा क़यामत के दिन, वो सवाल करेगा। अल्लाह तबारक व तआला वो सवाल करेगा, मुझसे हिसाब लेगा। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे हिसाब ही न ले। मौला, ये जितने भी आए हैं तुझे इनके पीर कामिल पीर आमिर कलीमी शाह ख्वाजा फ़कीर नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का वास्ता,
ये जितने भी यहाँ आए हैं मौला, इनसे हिसाब ही ना ले क़यामत में, इनसे हिसाब ही ना ले, इनसे हिसाब ही ना ले, बगैर हिसाब के इन्हें जन्नत में दाखिला अता फरमा दे। मौला हमसे हिसाब ना ले, मौला हमसे हिसाब ना ले, प्यारे मौला हमसे हिसाब ना ले, आका हमसे हिसाब न ले, ऐ रब्ब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमसे हिसाब न ले, ऐ रब्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम हमसे हिसाब न ले, हमसे हिसाब न ले। तो बग़ैर हिसाब के भी बहुत सी मखलूक को जन्नत में दाखिल करेगा, बहुत से इंसानों को जन्नत में दाखिल करेगा। हमें भी उन दाखिल होने वालों में शामिल फरमा। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 अफराद, मेरी उम्मत के 70,000 लोग, मेरी उम्मत के 70,000 लोग आदमी बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे, बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। फिर उनमें से हर एक, मेरी उम्मत में 70,000 आदमी मेरी उम्मत के बगैर हिसाब के, उनसे हिसाब ही नहीं लेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन, बगैर हिसाब के उन्हें जन्नत में दाखिला देगा। और वो जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाने वाले 70,000 होंगे, उनमें से हर एक के साथ 70,000 बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। हुजूर की उम्मत के 70,000 अफराद, खुशकिस्मत अफराद, खुशकिस्मत मुसलमान बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे, बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। और उनमें से हर एक फर्द, हर एक इंसान, हर एक मुसलमान जी अपने साथ 70,000 को ले जाएगा। तो हुजूर की उम्मत के 70,000 अफराद, यानी हुजूर की उम्मत के 70,000 मुसलमान तो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। और उन 70,000 में से हर एक 70,000 को अपने साथ जन्नत में ले जाएगा। तो ये हर एक के साथ जो 70,000 जाएंगे, ये उन 70,000 के सदक़े में जाएंगे, उन 70,000 के वसीले से जन्नत में जाएंगे, जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाने वाले साबित होंगे। यहाँ भी वसीला है। 70,000 तो जन्नत में जाएंगे बगैर हिसाब के। और हुजूर ने फरमाया कि उनमें से हर एक अपने साथ 70,000 को जन्नत में ले जाएगा। तो ये है साथ, ये है वसीला। अल्लाह ऐसा भी कर सकता था, वो 70,000 और ये उन हर एक के साथ 70,000 जो हैं, यानी 70,000 इंटू 70,000, 70,000 इंटू 70,000 हासिल है। ज़रब जो आएगा वो आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, क्वालिफाइड, हम तो क्या कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, वो दर पे पढ़े हैं, पीर साहब ने जो पढ़ाया वो ही पढ़े हैं, हम तो कॉलेज वगैरह, रहमानी शाह साहब भी कॉलेज नहीं, उनके बच्चे सब हाई डिग्री रखते हैं, हम तो कुछ नहीं। 4,900 lakhs, अल्लाह जाने कितने मिलियन कितने बिलियन, 4,900 lakhs, 4,900 लाख। वो 70,000 को जैसे भेजा, इनको भी भेज देना सबको, नहीं, 70,000 तो बगैर हिसाब के जाएंगे। उनमें से हर एक
इतना अल्लाह का महबूब होगा कि अपने साथ 70,000 को ले जाएगा। तो मालूम हुआ यह है वसीला। 70,000 की तादाद ज्यादा है या 4,900 लाख है? 4,000 वो भी वसीले से गए हुजूर के, लेकिन इसमें जाने वाले बगैर हिसाब के, जो बगैर वसीले मालूम होते हैं जाने वाले, बगैर वसीले के जाने वाले मालूम होते हैं, ये है 70,000। और उनके वसीले से अंदर जाने वाले, उनके साथ जाने वाले कितने? 4,900 लाख। ये तो वसीले से जाने वाले बहुत। बात समझ में आई? तो आप ये सुन के क्या करना? अमल छोड़ देना। बगैर हिसाब के जाने वाले बताया, बगैर अमल के जाने वाले हैं इसमें। क्या दीन समझा तुमने? जो तुम्हें अमल की तलखीन नहीं देता वो तुम्हारा दुश्मन है। जो तुम्हें नमाज की पाबंदी का हुक्म नहीं देता वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। जो तुम्हें बुराइयों से नहीं रोकता, जो अम्र बिल मारूफ नहीं करता, नहीं अनिल मुनकर नहीं करता, उससे दूर रहो। हक बोलना मेरा काम है। वो तुम्हारी आखिरत तबाह करता है। तुम सोए रहबर वो है जो तुम्हें बुराइयों पर टोके। हुजूर की सीरत उठाकर देखो, सहाबा की जरी सी लफ्ज़ पर भी हुजूर गज़ब में तशरीफ लाते थे। तो बंदगाने खुदा, जो तुमको जानता है तुम बेनमाजी हो, तुम में से कोई बेनमाजी है और नमाज की उसे तलखीन नहीं करता, नमाज की उसे ताकीद नहीं करता, देखता है कि तुम सूद खा रहे हो और तुमको बुराई से, उस बुराई से नहीं रोकता, देखता है कि तुम जो है दाढ़ी साफ कर रहे हो, दाढ़ी मूंड रहे हो और तुम्हें दाढ़ी रखो नहीं बोलता, देखता है कि तुम्हारा माल हराम है और तुम्हें माल हराम से नहीं रोकता, देखता है कि तुम जो है रिश्वत सिता हो, रिश्वत ले रहे हो, तुम करोड़ों रुपए के मालिक हो रिश्वत के जरिए, और तुम्हें रिश्वत से बाज नहीं रखता। ये तुम्हारा रहबर हो सकता है? ये तुम्हारा खैर खा हो सकता है? ये तो इससे तुम्हारी आखिरत बनेगी नहीं। बात समझ में आई? रहबर और रहजन का फर्क जानो। दुनिया में तो तुम बहुत होशियार हो, बड़े जी होश हो, दीन में अक्ल कहाँ चली जाती है, दीन में समझ कहाँ चली जाती है, और तुम्हारा सिलसिला तो यहाँ तो इल्म का समंदर बहता है, इसके बावजूद अंधे हो। और किसी ने कहा था साथ हर एक की इस राह में चलना होगा, इश्क में रहबर और रहजन नहीं देखे जाते। ये आलम वो किसी शायर का शेर है, उसका इश्क मजाजी, इश्क मुस्तफ़ा में देखा जाता है कि कौन रहबर है कौन रहजन है। हर एक के साथ नहीं चलना है तुमको। जो शरीयत का तुम्हें हुक्म देता है वही तुम्हारा रहबर है, खुदा की कसम। जो तुम्हारे गुनाहों को देखता है तो टोकता है, जो तुमको बेनमाजी नमाज की हमेशा तलखीन करता है, रोजे की हमेशा तलखीन करता है, शरीयत का इल्म सीखने की तुम्हें ताकीद करता है, फर्ज हद तक इल्म सीखने की तुम्हें ताकीद करता है, कुरान की तिलावत करने की ताकीद करता है, इल्म दीन सीखने की तुम्हें ताकीद करता है, जिना से बचने की ताकीद करता है, सूदखोरी से बचने की ताकीद करता है, झूठ बोलने से बचने की ताकीद करता है, लिवातत से बचने की ताकीद करता है, रिश्वत सितानी की से ताकीद करता है, रिश्वत सितानी से रोकता है तुम्हें, है गिल्लो गिश से तुम्हें बाज रखता है, डंडी मारने से कारोबार में तुम्हें बाज रखता है, लुक़्मा-ए हलाल खाने की तुम्हें ताकीद करता है, हराम लुक़्मे से परहेज करने का तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है। दुनिया कमाली, नाजायज ज़राए से दुनिया कमाली तो कौन सा तीर मार लिया, कौन सा तीर मार लिया? तुमसे बड़ा मालदार, तुमसे बड़ा धन वाला तो फिरौन था, हामान था, नमरूद था, शद्दाद था। बात समझ में आ रही है? तो बंदगाने खुदा अर्ज़ कर रहा था कि जो तुम्हें
अहकाम शरीयत की पाबंदी की ताकीद करता है, हर वक्त ताकीद करता है। क्या हलाल है क्या हराम है बताता है, क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है बताता है। और जो तुम्हें फ़राइज़ का हुक्म देता है, फ़राइज़ का हुक्म नहीं देता, वाजिबात की अहमियत नहीं बताता, फ़राइज़ की अहमियत नहीं बताता, सुनन मुअक्कदा की ताकीद नहीं करता, मुस्तहब्बात की का प्रचार करता है। मुस्तहब्बात ही ऐसा बताता है कि सब ये मुस्तहब काम है, मंदूब काम, ये नफल काम, ये सब कुछ है। बात समझ में आई? मुस्तहब काम ऐसे होते हैं कि उनके करने की वजह से सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो कोई अजाब नहीं। ये अल्लाह के जिक्र में है ना, लाखों बार अल्लाह के जिक्र में आने से, लाखों बार अल्लाह के जिक्र में आने से एक सुन्नत फज्र, लाखों बार अल्लाह के जिक्र में आने से ये एक सुन्नत फज्र अदा करना बेहतर है। तुम फर्ज नमाजें छोड़ रहे हो, मैं कैसे खामोश बैठ सकता हूँ? एक वक्त की फर्ज नमाज जानबूझकर खजा करना गुनाह कबीरा है। तुम 5 वक्त दिन में गुनाह कबीरा कर रहे हो, क्या समझते हो? कुछ भी नहीं होगा, निस्बत काम में आएगी। ऐसी निस्बत मैं नहीं जानता। निस्बत काम आई, तुम मालदार से फकीर हो गए, तुम खुशहाल से कंगाल हो गए, तुम भीख मंगने वाले बन गए। निस्बत तो तुम्हारे हाथ में है, तुम ज़लील और रुसवा हो गए जी, तुम बीमारियों में मुब्तला हो गए। ये सब कुछ देखते हुए तुम समझते हो निस्बत काम आएगी। कहाँ काम आई? माजी में नहीं काम आई, तो अब क्या काम आएगी? निस्बत काम आती है किसे? निस्बत काम आती है तो उसकी अलामत यह है कि आदमी सूद खाता था, सूद छोड़ दिया, ये निस्बत काम आ रही है। जुआ खेलता था, जुआ छोड़ दिया। घटिया माल बढ़िया माल बोल के बेचता था, वो बेचना छोड़ दिया। बदनजरी करता था, छोड़ दिया। नमाज की पाबंदी आ गई, ये है निस्बत। निस्बत काम करती है। और उसके बाद फिर आप नेक बन गए निस्बत की वजह से, गुनाह छोड़ दिए। अब आपको आपकी दुकान भी चलने लगी, आपका कारोबार भी फरोख पाने लगा। बीवी बीमार थी, सेहतमंद हो गई। बहन बीमार थी, सेहतमंद हो गई। बाप बीमार था, सेहतमंद हो गया। चचा बीमार था, सेहतमंद हो गया। है आपको खुद टीबी लाहिक था, अल्लाह का फजल हो गया। आप भी कोरोना में मुब्तला हो गए थे, सांस लेने में दुश्वारी थी, आहू ही, अल्लाह ने शिफा दे दी। आपका भाई मर गया, आप शिफायाब हो गए। ये है निस्बत। आपको पहले निस्बत का फैज़ आपको पहले अल्लाह को राज़ी करने वाला बनाता है, फिर उसके बाद निस्बत उस अल्लाह को राज़ी जब आप कर लेते हैं, जब अल्लाह ही राज़ी हो गया, जिससे अल्लाह राज़ी, मरने के बाद उसे जन्नत, जिससे अल्लाह यही राज़ी, कि दुनिया ही को जन्नत बना देता है कि मिट्टी उठाया सोना बन गई। अरे जो कारोबार शुरू किया जीत गया, उसका मुखालिफ हार गया, ये जीत गया। हर मरहला हयात तय करता चला गया, हर जगह जीत ही जीत, जीतू खां बन गया। जीत ही जीत है। यह है निस्बत का फैज़। तो बंदगाने खुदा अर्ज़ कर रहा था कि हर तरह की आप बदउनवानी करेंगे माज़अल्लाह, और ये समझेंगे कि निस्बत है। निस्बत क्या है? निस्बत क्या है? निस्बत ये जो आप मुत्तकी हो जाते हैं, यही निस्बत है। बात समझ में? तो बंदगाने खुदा और निस्बत का फैज़ यही है। असल फैज़ यही है कि बंदा खुदा को नाराज़ कर रहा था, अब उसने अपने रूठे हुए रब को मना लिया। यह है निस्बत का फैज़। हिंदू जाता है गरीब नवाज की बारगाह में, कोमती जाता है, मारवाड़ी जाता है, और बीमार होता है, वो जाके आता है तो शिफा हो जाती है। ये हिंदू है,
इसी को सब कुछ समझता है। मुसलमान नहीं, मुसलमान का असल हदफ जो है वो तक़वा है, ईमान है, तक़वा है। ईमान नहीं तो क्या, और ईमान है तक़वा नहीं तो वो ज़िंदगी खुद जिसकी ज़िंदगी में तक़वा नहीं, उसका खुदा उससे नाराज़। जिसका खुदा उससे नाराज़ है, उसकी ज़िंदगी मौत से हजार दर्जे बदतर, उसकी मौत उसकी ज़िंदगी से बेहतर। तो खैर बंदगाने खुदा अर्ज़ कर रहा था कि याद रखो शरीयत की पाबंदी है। आप चाय खाने को जाते हैं, आप चाय खाने को जाते हैं, क्यों जाते हैं? नमाज पढ़ने के लिए, सोने के लिए, टोपी खरीदने के लिए, फटे पुराने कपड़े आजकल पहनते ना, जीन्स कहते फट पूरी ये क्या बोलते हैं, गुड़गे सब दिखते हैं, फिशी से पहने, दानगा लानगा पहन लेकर सलाम अलैकुम भाई जो तू इंसान है, गुड़गा दिखा रहा है, ये हराम काम है। मुसलमान की औलाद, तेरा घुटना नजर आ रहा है, नाफ से लेके, नाफ से बिल्कुल नीचे से लेके घुटने के नीचे तक, नाफ खारिज घुटना दाखिल, सतरे औरत में फर्ज है इतना छुपाना। तू किसका बच्चा? तू मुसलमान का बच्चा है, तू मुसलमान है, तू आमिरी है, तू अहले सुन्नत व जमात है, अपना गुड़गा दिखा रहा है। देड़नी देख रही है, हिंदुआनी देखती है इसका गुड़गा, पहन के फिर रहा है, ये भी वैसा ही पहन के फिर रहा है। बुड्ढा, इसका नौजवान पोट्टा भी पहन के फिर रहा है। क्या ये जीन्स है, ये फट्टा है ना, ये ऐसा पहनते सो, अभी ज़्यादा फट्टा रहा तो अभी ज़्यादा कीमत, जितना फट्टा उतना ज़्यादा कीमत। अल्लाह ने कैसा बेवकूफ़ बनाया इन गधों को। अल्लाह अकबर। मैं सख्त बोलता हूँ, मुझे माफ़ करें। रखिए गालिब मुझे इस तल्ख नवाई में मुआफ़। मिर्ज़ा गालिब कहता है, रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई में मुआफ़, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। और पीर साहब की बारगाह में भी, खानखा में भी ये आ रहा है, ये गुड़गे फट्टा, ये फट्टे पुराने वाला कपड़े वाला, पैंट वाला। पीर साहब देख रहे हैं, अच्छे हैं दादा, अच्छे हैं, अच्छे हैं, अल्लाह तुम ना नवाजे। ये आन बान तुम्हारी कभी ख़त्म नहीं होना, कभी ख़त्म नहीं होना, हाथ नवाजे यार। हाँ, फैशन है रहमानी शाह साहब, फट्टे गुड़गे। मैं समझा गरीब आइन शायद ये इनको चाहिए तो क्या करेगा, फटाई पे लेगा। इतना गरीब है भाई, है ही पैंट, क्या करेगा वो, मजबूर है ना भाई। तो मैं समझा तो नहीं, फाड़ को बेचने वाला फाड़ को बेचता है कहते हैं। अनवर भाई आप मेरी ज़बान समझ रहे हैं, तमिलनाडु किया। ये कौन है सैयदजादे, ये कौन है शेखजादे, ये कौन है सज्जादा नशीन है। वाह रे वाह। और दाढ़ी घोट रहे हैं मुरीदीन। पीर साहब भी इतनी दाढ़ी रखे, इतनी मुरीदीन दाढ़ी, सब दाढ़ी मुंडे खुश हो रहे हैं। पीर साहब क्या दाढ़ी मुंडे हुए तो क्या, सब भी मालदार आए, चिकने बकरे। ये पीर साहबों की इस्तेलाह। अफसोस मालदार मुरीदा को क्या बोलते, बीवी से गए चिकने बकरे आए थे, गए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हमें गौसे आज़म ने क्या रास्ता दिखाया था और हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। ख्वाजा अजमेरी का रास्ता क्या है, उनकी सीरत क्या है, किरदार क्या है, उनके तालीमात क्या है, और हम ख्वाजा के नाम लेगा क्या है। बात समझ में आए? तो क्या अर्ज़ कर रहा था, भूल गया आप हज़रात। तो ये फटे पुराने कपड़े पहन लेना और दाढ़ी मुड़ा लेना, और ये क्या क्या है वो पैंट पहन लेना, क्या क्या चोटियाँ। अरे मुसलमानों, हमारा देने वाला मौला है
ऐसे तुम्हारे तोहफे नजराने नहीं चाहिए जो माल हराम से तुमने कमाए हों। ऐसी दौलत नहीं चाहिए हमें, ऐसी ज़ियाफतें दावतें नहीं चाहिए हमें। तुम ना बुलाओगे तो हम मर नहीं जाएंगे। अल्लाह वालों का तोहफ़ा बनाओ तो लुक़्मा हलाल बनाओ, अल्लाह वालों की ज़ियाफ़त करो तो हराम की आमदनी से ना करो। 11वीं मनाते हो रिश्वत के पैसों में, अल्लाह से नहीं डरते। गौसे आज़म को कितना नाराज़ करते हैं। हलाल माल, हराम माल, रिश्वत का माल, उसके तुम मालिक ही नहीं, खुदा की कसम। तो रिश्वत का माल, हराम माल, खबीस माल, उसे फ़िक़ा में कहते हैं माल खबीस, दीन की ज़बान नापाक माल। उस नापाक माल को गौसे आज़म की 11वीं बनाकर गौसे आज़म का तोहफ़ा बनाते हो। इताअत गौसे आज़म की मोहब्बतें शामिल हाल होंगी कि गौसे आज़म का गज़ब तुम्हारे शामिल हाल होगा। तो बंदेगाने खुदा अर्ज़ कर रहा था, ऐसा भी करते हैं। हराम माल में 11वीं, रिश्वत के पैसों में 12वीं, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह 22वीं। अल्लाहु अकबर अल्लाह। तोहफे पीर साहिबान को इन्हीं नाम निहाद पीरों ने, इन्हीं जद फरोश पीरजादों ने, इन्हीं रुसवाए ज़माना सो कॉल रहबरों ने उम्मत का बेड़ा गर्क कर दिया, लुटिया डुबो दी। इन्होंने तसव्वुफ़ को कारोबार बना लिया। बात समझ में आई? तो बंदगाने खुदा हुजूर शाह कमाल अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, पीर खुद नहीं सो पीरजादे को, पीर खुद नहीं, पीर नहीं है ये, सिर्फ पीरजादा है। पीर खुद नहीं सो पीरजादे को, जद फरोशी में नफ़ा नहीं ज़र है। ये जद फरोशी कर रहा है, अपने बाप दादा का नाम बेच रहा है, अपने बाप दादा को बेच रहा है, उनको बेच के आमदनी कमा रहा है कि मैं फ़लाँ का बेटा, फ़लाँ का पोता, फ़लाँ का मुरीद, फ़लाँ का खलीफा, फ़लाँ का फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तुम क्या हो? थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो। तो जो तुम्हारी इस्लाह नहीं करता, उसकी सोहबत से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? तो आप चाय खाने में जाते हैं चाय पीने के लिए, वो फटे पैंटा खरीदने के लिए नहीं जी। वहाँ चाय नहीं तो निकल जाते, फिर नहीं जाते, जहाँ चाय है वहाँ जाते हैं। आप पैंटा खरीदने जाते हैं तो वो कहाँ मिलते? शिवाजी नगर में, तो वहाँ जाते। बस हमें पैंट की दुकान, वहाँ जाकर चाय नहीं पूछते, चाय है क्या? उन्हें बोले क्या जी? पैंटा लटका को रखा हूँ ना, फटे पैंटा मेरे पास, जैसे फटे पैंटा मिलते और कहीं नहीं मिलते, मेरे पास क्या तुम्हें मांगने आए? बात समझ में आ रही भाई की? तो पैंटा की दुकान में चाय नहीं मांगते, चाय की दुकान में सोडा नहीं मांगते, अजी टोपिया की दुकान में जूते नहीं, जूते हैं क्या? नहीं, कोई बाटा का जूता है क्या? जलसा शूज़ हैं क्या? बोलते क्या? नहीं। पंसारी की दुकान में जाको दो किलो चावल दो, बोलते हैं नहीं। बात समझ में? हजाम की दुकान में जाको मुझे कोरोना होगा है, इलाज करो, बोलते हैं। हजाम की दुकान में जाते हमारे हजामत बनाने के वास्ते। ऐसा ही मेरे दोस्तों, खानखा को आना अपनी इस्लाह करने के लिए, खानखा में आना अल्लाह की याद को बढ़ाने के लिए, गफलत को मगलूब करने, याद को गालिब करने के लिए। खानखा में आना क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, मेरे किरदार में कितने दाग हैं, धब्बे हैं, कितनी बुराइयां हैं मुझ में, ये जानने के लिए जाना। और अगर खानखा में आपको बताया नहीं जाता कि आप जो कर रहे हैं हलाल है, ये आप जो कर रहे हैं हराम है, ये आप जो कर रहे हैं ये अच्छा काम है, ये आप जो कर रहे हैं ये बुरा काम है, ये आप जो कर रहे हैं जहन्नम में ले जाने वाला अमल है, ये आप जो कर रहे हैं ये जन्नत को ले जाने वाला, जन्नत में ले जाने वाला अमल है, ये ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये ना करो, ये देखो तुम जो कर रहे हो ये गलत है, देखो तुम ये जो कर रहे हो अच्छा है। बात समझ में?
खुदा को राज़ी करना हम तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? तुम क्यों इस दुनिया में आए हो? क्या सीखना है तुम्हें? तुम क्या सीख रहे हो जाने से? समझ में आ गई बात? अल्लाह है, उसकी रहमत का भी कोई इंतहा नहीं। हाँ, ज़िंदगी भर के कबीरा गुनाह जा माफ़ किया, जा ख़त्म। लेकिन ये बंदा है, क़यामत में तुम्हारा दामन पकड़ के पूछेगा, मेरा हक़ मारा था, मेरा दिल दुखाया था, मुझ पर जुल्म किया था, नाइंसाफ़ी की थी, नाइंसाफ़ी का सिलसिला जारी रखा था, जुल्म का सिलसिला जारी रखा था। तो खुदा माफ़ नहीं करेगा जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करेगा। बंदा है, उसका दिल भी छोटा, उसका माफ़ करने का ज़र्ब भी छोटा। खुदा तो बहुत बड़ा, लामहदूद, उसके गुनाह कितने भी हो माफ़ कर देगा। हुकूक़ुल इबाद में न किसी की जायदाद दाब ली, किसी का हक़ छीन लिया, किसी पर जुल्म किया, किसी का दिल दुखाया, किसी को जलील किया, इससे बचो। तुम ये समझ रहे हो कि हम गलती पर गलती कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं हो रहा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। पी के चला रहा है, पी के चला रहा है, जा रही गाड़ी 3-4 मील 5 मील चली है, उसके बाद जाके धड़ाम से जो गिरेगी नकड़ में, बात समझ में आ रही? अभी तो चल रही है, चल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बंदगाने खुदा अर्ज़ कर रहा था, तो यहाँ फ़ौरन मुआख़ज़ा नहीं होता। फ़ौरन मुआख़ज़ा हो जाना अल्लाह का करम है। अगर ढील से खुदा, तो बंदगाने खुदा डरो, जो भी तुम कर रहे हो, उलमा से पूछो ये हम कर रहे हैं सही है क्या? मुफ्तियान किराम से पूछो ये हम जो कर रहे हैं सही है क्या? रहबरान दीन से पूछो हम जो कर रहे हैं सही है क्या? मर्जे फतवा जो हजरात हैं उनसे पूछो हम जो कर रहे हैं सही है क्या? तुम्हारे जैसे ही रहबरों से मत पूछो, ये तो 4 आने में 40 मिल जाएंगे। ये बीमार, ये अपने जैसे बीमार डॉक्टर बनाए तो क्या करेगा? नहीं, एक की बात न सुनो। अगर कोई ऐसा भी होता है, कभी आलिम कहने वाला भी तुमको तुम्हारा बेड़ा गर्क करता है, तो एक की बात नहीं, दूसरे से पूछो, तीसरे से पूछो, चौथे से पूछो। हक जो होगा सब बोलेंगे ये हक, बातिल जो है एक बोलेगा तो 4 बोलेंगे नहीं नहीं भाई नहीं, ये तो नहीं, ये गलत। तो बंदगाने खुदा अर्ज़ कर रहा था, हुकूक, किसी पर जुल्म ना करो, किसी का हक न छीनो। बात समझ में? बोलना मेरा काम है, हर एक के हकूक़ समझो। बाप के क्या हुकूक़ हैं, माँ के क्या हुकूक़ हैं, उस्ताद के क्या हुकूक़ हैं। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सब बता दिया है, सब बता दिया है। तुम्हारे पीरों ने सब बता दिया है जी। तो बंदगाने खुदा, बोलना मेरा काम है, मैं बोलता हूँ। अगर मेरी बातों में गलती है, मैं गलत बोल रहा हूँ, तो मुझे माफ़ करें। मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। मैं बहुत सोच समझ कर, बहुत जान कर, अच्छी तरह सीख कर सुनाता हूँ, सिखाता हूँ। फिर भी बंदा हूँ, गलती हो सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे अल्लाह माफ़ फरमाए अपने करम अमीम से। तो बंदगाने खुदा क्या अर्ज़ कर रहा था, जहाँ आप जाते हैं वहाँ वो एक ख़ास मकसद के लिए जाते हैं। तो खानखा जो है क्यों है? अल्लाह की गफलत को याद में बदलने के लिए। खानखा क्यों है? फ़राइज़ का आपको पाबंद बनाने के लिए। खानखाहों का रोल क्या है? गुनाहों से नजात देने के लिए, गुनाहों के दलदल से आपको निकालने का रोल अदा करते हैं खानखाहें। समझ में? खानखाह वाले आपको नसीहत भी करते हैं, आपको अपनी नज़र से भी आपके दिल को बदलते हैं। ये फैज़ान नज़र था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। तो बंदगाने खुदा, दुनियादारों से दुनियादारी करो,
दुनिया वो भी जायज़ बात समझ में आए। नाजायज़ दुनियादार से भी नाजायज़ दुनियादारी ना करो, और जिसकी नज़र दुनिया पर नहीं है उसके साथ दुनियादारी ना करना, सियासत ना बरतना। बस समझ में आए। और हर एक को अपने जैसा ना समझना। आदमी की कमजोरी है ये कि हर एक को अपना समझता है, अपने जैसा समझता है। बात समझ में आए। तो अर्ज़ कर रहा था, नेक बनो, अपने आप में बदलाव लाओ, तब्दीली लाओ, अच्छे बनो। जो गुनाह हो चुके माजी में उनसे तौबा करो, उनसे इस्तिग़फ़ार करो। बात समझ में आई। तो बंदगाने खुदा, शरीयत की पाबंदी, दाढ़ी नहीं है तो दाढ़ी रख लो, दाढ़ी रख लो। और फिर वो दाढ़ी हद शरई नहीं है, शरई की नहीं है तो हद शरई की दाढ़ी रख लो। बात समझ में आई। सर पर इस्लामी बाल सजाओ, सर पर जुल्फ़े सजाओ। बात समझ में आ रही है। और जो है नमाज की पाबंदी करो, रोज़े की पाबंदी करो। क्या करो? लाख बार अल्लाहु अल्लाहु बोलने से ये नसीहत करना अफजल है। लाख बार अल्लाहु अल्लाहु करने से जो सवाब मिलेगा उससे बहुत ज़्यादा सवाब मुझे बोलने में है। ये बातें आपको सुनने में मिलेगा। कई लाख हज करने, कई लाख तवाफ़ करने, कई लाख नफिली हज करने, कई लाख नफिली काम करने, कई लाख खैरात करने, सबसे एक मकरूह है तहरीमी छोड़ देना अफजल है। कई लाख नफिल काम करने से, मुस्तहब काम करने से क्या है, एक मकरूह है तहरीमी तर्क कर देना अफजल है। के गुनाह करते रहते हैं, फिर जो है ना अल्लाह के ज़िक्र में आको अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह, क्या समझते पूरे गुनाह धुल गए। बस मुझे मालूम नहीं बा ये मज़हब, मेरी महफिल में बैठो या चले जाओ, मेरा काम है आंखें खोलना, तुम्हारी जहालत को दूर करना। जो जहालत बरसों से चली आ रही है, अरसे से तुम में है, किसने बताया तुमको मज़हब? तुम्हारे ससरे ने, उन्होंने ज़िंदगी में एक वक़्त भी सजदा नहीं करे अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे। ये तुमने कौन बताया मज़हब? तुम्हारे साड़ू ने, उसे मालूम नहीं, कलमा भी मालूम नहीं पढ़ना, इन्हें बनाया ये मज़हब। ये सब सुन ले को क्या समझते हो? बेड़ा पार, हर तरह की बदुनवानी करो, लोगों का दिल दिखाओ, जुल्म करो, नाइंसाफ़ी करो, सब करो, सब करो, हैं, मुनाफकत करो, आलिम का जुब्बा डाले, दुनिया को डुबा डाले, ये सब करो। और जो है ना अल्लाह में जाको आ जाओ, अल्लाह के जिक्र में बेड़ा पार। ये बेड़ा गर्क को बेड़ा पार समझ रहे हैं, ये न जाने इनका बेड़ा क्या है। ये तो क्या अर्ज कर रहा था? हाँ, तो शरीयत, ये सब चीज़ें इजाफी चीज़ें हैं। ये शरीयत पर पाबंदी के साथ ज़रूर करो, ज़रूर अल्लाह के ज़िक्र। मैं ही अल्लाह के ज़िक्र में सबसे ज़्यादा बैठा हुआ ना। अल्लाह के ज़िक्र चलाना मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ बोलने वालों को बिठाना मेरी जिम्मेदारी है। खिलाफतें आमिरी सिलसिले वालों को, हर आमिरी को खिलाफत देना सिर्फ और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। जो आमिरी है उसे से खिलाफत देना मेरा काम है। रहमानी शाह साहब खलीफा मुजाज हैं। अगर खलीफा मुजाज हैं, यानी उनको इजाज़त दी है उनके पीर ने मुरीद बनाने की, और अब वो खिलाफत दे रहे हैं अपने किसी मुरीद को, तो ये कर सकते हैं। अपने पीर को वो मुरीद नहीं बना सकते, वो खलीफा हैं। अपने पीर के मुरीद को वो खिलाफत नहीं दे सकते। या तो पीर देगा या उसका सज्जादा नशीन देगा, जानशीन देगा।
सुभान अल्लाह। बोलना मेरा काम है कि कल सुभान अल्लाह। बड़े भोले बन के बोलते हमको मालूम नहीं ना बात है तो बोल देना था, ये बोल दिया मैंने, सुभान अल्लाह। सुभान मेरा भी जिम्मेदारी है। तो बंदगान खुदा क्या अर्ज़ कर रहा था? अर्ज़ कर रहा था कि क्या बोलता था भाई? हाँ, तो शरीयत की नमाज की पाबंदी, जिस तरह खाने की पाबंदी है ना 3 वक्त, नमाज की पाबंदी, जिस तरह सोने की पाबंदी है ना, नमाज की पाबंदी। घर जाओ बोल रहा है, गोर आओ बोल रही है।